एपिसोड 64 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कह रहा होता है ये मेरे लिए मेरी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती है और इसीलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन लिया कि मन में कहने लगती है क्या चार्ल्स ने मुझे भी नहीं पहचाना, वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। तो यानी कि क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे 5 साल पहले वाली लिया समझ रहा है। और सच कहूँ तो मुझे भी कभी समझ में नहीं आया कि चार्ल्स कितना ज्यादा निर्दयी और बेरहम है। वो वाकई में मुझ पर कभी फिदा हो सकता था, ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन शायद से वो मुझ में अभी अतीत की एक झलक देख रहा है। वो मेरा अभी इस्तेमाल कर रहा है उस लिया के बदले जिसे वो कभी जानता था। क्या वाकई में चार्ल्स सिर्फ कैपिटल सिटी जाने के लिए ही मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा था? तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सच में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखता था? अगर ये सब कुछ सच है तो फिर चार्ल्स तुमने मुझे मारने का ऑर्डर क्यों दिया था? और वैसे भी मैं कभी भी तुम्हारे आड़े कभी नहीं आई। तभी चार्ल्स कांपने लगता है और ये देख लिया मन में कहती है नहीं, मेरे जादू का असर उस पर नहीं हो रहा है, वो अपना कंट्रोल खो रहा है। फिर वो आगे बढ़कर उसे किस करने लगती है। अगर मेरा सिर्फ उसे किस करना काफी नहीं है तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। और फिर लिया आगे उसे कहती है चार्ल्स मैं इस रूम से कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकता। और फिर चार्ल्स एग्रेसिव हो जाता है और आगे बढ़ता है। और फिर लिया आगे मन में कहती है मेरा दिल उथल पुथल हो रहा है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मुझे चार्ल्स को बचाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे बस चार्ल्स को बचाना है। और इस वक्त सिर्फ मेरे दिमाग में यही सब चल रहा है। और आगे चार्ल्स कहता है लिया तुम सिर्फ मेरी हो। वहीं लिया आगे मन में कहती है ये सब बिल्कुल मुझे 5 साल पहले की तरह लग रहा है, लेकिन कुछ इसमें ऐसा भी है जो बिल्कुल थोड़ा अलग है। क्या ये मेरा सिर्फ भ्रम है या फिर सच में चार्ल्स पागल हो चुका है? और इस वक्त मुझे थोड़ी घबराहट और सावधानी, हल्का सा पैनिक सा क्यों लग रहा है। और फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है लिया प्लीज डोंट लीव मी। तब इस पर लिया उससे कहती है चार्ल्स तुम वाकई में कुछ ज्यादा ही बोलते हो और तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और चार्ल्स तुम ये बात बार बार पूछ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी एनर्जी डाउन हो चुकी हो? तब इस पर चार्ल्स उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। और फिर शिफ्ट तरह नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लिया मन में कह रही होती है नो मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है और इस सब की वजह ये चार्ल्स है। मेरी पूरी बॉडी दुख रही है और इस सब की वजह ये चार्ल्स है और वो सुबह नहीं रुका था, तो वो बिल्कुल भी थकता नहीं है। और फिर लिया आगे मन में कहती आखिरकार अब ऐसा लगता है कि चार्ल्स पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन चार्ल्स की ऐसी हालत कैसी हुई? क्या ये कोई श्राप है या फिर और कुछ? क्या ऐसा हो सकता है कि सबके पीछे उसका कोई रहस्य हो? मुझे जल्द से जल्द इस बार में पता लगाना ही होगा ताकि आगे चलकर मैं चार्ल्स की मदद कर सकूं। और अगर कुछ बुरा होता है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ यही सही रहेगा। और फिर तभी अचानक गेट के बाहर से ऑथर कहता है मिस्टर चार्ल्स क्या आप जाग गए? मिस्टर चार्ल्स रॉयल पैलेस से एक लेटर आया है और उसमें लिखा है कि मेजेस्टी आपसे तत्काल मिलना चाहते हैं। और ऑथर आगे मन में कहता है वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात को मैं एकदम सुन कैसे पड़ गया था। और तभी अंदर से चार्ल्स उससे कहता है हाँ ठीक है। वही लिया हैरानी से कहती है चार्ल्स तुम जाग गए? तब उस पर कहता है हाँ मैं जस्ट अभी उठा जब ऑथर ने मुझे आवाज दी। और उसकी ये बात सुन वो आगे मन में कहती है वो एक नंबर का झूठा है, वो पूरे समय जागा ही होगा। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई उससे कहती है ठीक है चार्ल्स क्योंकि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो तो अब मैं अपने रूम में वापस जा रही हूँ। भी चार्ल्स उसे रोकती हुई कहता है लिया लास्ट नाइट। तब उस पर कहती है हाँ तुमने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था। और आगे मन में कहती है और मुझे ये पता था। ये बड़ कहती है और तुम इस सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो बस किसी की जान बचाना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि पहले तुमने एक बार मेरी मदद की थी। और वहीं चार्ल्स के रूम का गेट ओपन होता है और ऑथर बाहर से कहता है मिस्टर चार्ल्स। लेकिन वही लिया बाहर निकलती है और उससे कहती है गुड मॉर्निंग ऑथर। और लिया को देख वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस लिया। और फिर लिया अपने रूम की ओर आगे बढ़ जाती है और वहीं ऑथर हैरानी से मन में कहने लगता है मिस्टर चार्ल्स के रूम से मिस लिया बाहर क्यों आई और आखिरकार उन्होंने मिस्टर चार्ल्स का पजामा क्यों पहना है? नहीं अभी ये सब बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और फिर ऑथर अंदर एंटर होता है और हैरानी से कहता है मिस्टर चार्ल्स अब आप कैसा फील कर रहे हो? मिस्टर चार्ल्स उससे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वो हैरानी से कहता है ये कैसे पॉसिबल है?
तो फिर चार्ल्स आगे कहता है बेकर परिवार का यह अभिशाप जो है, ऐसा लगता है कि मुझे इसका एक तरीका मिल चुका है जिससे इसका असर कम किया जा सकता है या फिर खत्म। ठीक ऐसा ही लिया 5 साल पहले तब भी तुमने ऐसा ही किया था और उसका असर कम हो गया था। ये सब हो पाया था लिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।